गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरल ओमेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं आपका टॉपिक लेकर के, डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, अपने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने बात करी थी कि हाउ कैन वी प्रूव द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आज इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन के कुछ सिंपल सम्स लेकर के आया हूँ आपके सामने कि आज हम उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और इनका रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलों के प्रूफ के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे जिससे कि जो हमारा सिलेबस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे सम्स हैं ये सिंपल सम्स हैं जिनको डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे अपने फर्स्ट वीडियोस में, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे, उनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चालू करते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम्स है y इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस a अपॉन एक्स की पावर 2 एंड a अपॉन एक्स का पावर होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें फंक्शन दे दिया गया है y का x के रिस्पेक्ट में और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 इज, फर्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो जो हमारा वेरिएबल होता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, फंक्शन है हमारा ए अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए अपॉन एक्स की होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स की होल क्यूब। सो स्टूडेंट्स, हमको अच्छे से पता है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि हमने अपॉन वाला जो डिफरेंशिएशन है वो समझा हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो काम आएगा हमारे बेसिक्स आएंगे जो क्लास 10th और 11th में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स वगैरह में जो बेसिक डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे आप उनको यूज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे डी बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट, जो हमारे ए बी सी डी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट, तो वो हमारे बाहर आ जाते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। सो स्टूडेंट्स, जो ये एक्स है यहाँ पर इसकी पावर 1 है और जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो पावर इसकी माइनस में हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -1। सेम स्टूडेंट्स, इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे, जब ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर को हम बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2। सिमिलरली ए क्यूब डी बाई डी एक्स और ए टू द पावर -3। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कुछ चीज आपको समझ में आने लगा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सम्स में जो हमारा फॉर्मूला है वो लगेगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का, और जिसका फॉर्मूला होता है n एक्स टू द पावर n-1। यानी कि स्टूडेंट्स, पावर को लेफ्ट में लाते हैं और पावर में से एक कम कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट जो आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग a -1 आ गया जाएगा स्टूडेंट्स एंड एक्स टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर 2 -2 x टू द पावर -2 -1। सिमिलरली a टू द पावर 3 -3 एंड x टू द पावर -3 -1। अगेन सॉल्विंग द नेक्स्ट स्टेप, -1 की a में करेंगे तो -a x टू द पावर -2, सेम ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर एंड x टू द पावर -3, ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस 3a टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4, वो भी माइनस में रहेगा। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा a अपॉन में एक्स टू द पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन में एक्स टू द पावर 3 प्लस का 3a क्यूब अपॉन में एक्स टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया है और आपको इस तरीके से इस टाइप के जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं।
स्टूडेंट्स अभी क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़े से हैवी सम्स, हार्ड सम्स ले लिए हैं। जो बिगिनर्स है उनको हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप इस टाइप के सम्स को एक एक सिंगल स्टेप में भी सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और बेसिक से लेके चलूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं और जिनको कुछ भी अभी समझ नहीं है फॉर्मूलाज की, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर वो आप वापस इन वीडियोस की हेल्प से जो डिफरेंशिएशन है उसको समझ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपना अगला सम लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि थोड़ा सा और इजी है, क्योंकि 2 तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा क्योंकि वो रूट दिया हुआ है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू x टू द पावर 3 log x प्लस x माइनस x टू द पावर 3 e की पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अपॉन में x टू द पावर 3, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स वाई इक्वल टू, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स पूरे में चलता रहेगा आपका। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें डिवाइड का, यानी कि अपॉन में कोई भी जब वेरिएबल होता है तो इस टाइप के जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं वो अभी हमने समझे नहीं है। तो वापस हम यहाँ पर अलजेब्रा का एक स्टेप होता है उसको लगाएंगे। हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे हर एक सिंगल टर्म के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 3 log x अपॉन में x टू द पावर 3 प्लस x अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 3 e टू द पावर x अपॉन में x टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स x की पावर 3 से x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बचेगा डी बाई डी एक्स। अभी स्टूडेंट इसको हटा देते हैं जरा, डी बाई डी एक्स अभी यूज नहीं करते हम। अभी हो जाएगा हमारा y इक्वल टू लॉग x प्लस x टू द पावर -2 एंड माइनस e टू द पावर x। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि ऊपर x है नीचे x क्यूब है, x से x पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर 2 बचेगा। और सेम जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो यहाँ पावर -2 हो जाएगी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। स्टूडेंट्स अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2 एंड लास्ट वन माइनस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब हमें 2 से 3 फॉर्मूले एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ये सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाला आपका एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो पावर आगे जाएगी एंड पावर में से एक कैंसिल माइनस हो जाएगा, से माइनस एंड ई टू द पावर एक्स। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और कहीं पर स्टूडेंट्स अगर आपको ये दिख जाए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। यानी कि जो पावर होती है स्टूडेंट्स बस वो आगे आ जाती है, बाकी जो डिफरेंशिएशन होता है पूरा सेम होता है। इसका फॉर्मूला भी हम प्रूव कर चुके हैं और वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट के माध्यम से शो कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहीं पर स्किप कर सकते हैं, दैट इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको आगे करना चाहें तो आप इसको एलसीएम लेकर के एज इट इज सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपने 2 सम्स लिए थे और जो कि डिफरेंशिएशन के माध्यम से इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। और
आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब अपना थर्ड क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स, और हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2 x माइनस एक्स रूट ए एक्स। तो स्टूडेंट जब हम इसको चालू करते हैं तो यहाँ से चालू करते हैं। क्वेश्चन 2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करने से पहले वापस इसको भी हमें प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा होल स्क्वायर था रूट का, उसको हमने सेपरेट कर लिया। रूट एक्स अपनी तरफ, वो अपर साइड में, एंड रूट ए लोअर साइड में। सेम ऐसे ही रूट ए का न्यूमरेटर का चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर का रूट एक्स चेंज कर दिया। अब हम इसको वापस सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू, स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, 1/a डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 प्लस रूट ए डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स ये चेंजिंग कैसे हुई, मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ कि आप कभी भी याद रखेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारा रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2 होती है। तो अगर कहीं पर भी हमने ये लिखा हुआ है 1/√x, तो स्टूडेंट आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2। और अगर वो डिनोमिनेटर में है, जब आप उसको डिनोमिनेटर में लेकर के जाते हो, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स x टू द पावर -1/2। और इस फॉर्म में आने के बाद स्टूडेंट्स आप इसमें फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट वाला आपका ये लगा सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का। तो वापस पावर आगे एंड पावर में से एक कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू 1/√a 1/2 एंड एक्स टू द पावर 1/2 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, वापिस प्लस रूट ए एंड -1/2 मल्टीप्लाई में चलेगा, और एक्स टू द पावर -1/2 प्लस वो -1, और ये पूरा ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2√a। एंड स्टूडेंट्स जब 1/2 में से आप 1 को माइनस करते हैं तो -1/2 आता है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2। अगला स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का a अपॉन में, ये रूट में है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 2, और x टू द पावर -3/2। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो -1/2 -1 है, इसको हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 2 आ गया, -1 -2, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिख लिया जाए। So the next step is dy by dx equal to 1/2√a into √x। तो स्टूडेंट्स ये जो x की पावर 1/2 था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं, तो इसको वापस हमने इस तरह से लिख दिया, और ये जो पावर ऊपर माइनस में थी जब नीचे आएगी वापस तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस स्टेप को हमने ऐसे लिखा, और फिर इस स्टेप को इस तरह से वापस कन्वर्ट कर दिया है, तो ताकि मैंने ये वैल्यू साइड में रिटर्न कर दी है, ताकि आप अगर डाउट में हो तो आप यहाँ से देख करके इजिली समझ सकते हैं। जो अगला स्टेप है स्टूडेंट्स, माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √a/2 एंड x टू द पावर, इसको स्टूडेंट्स नीचे ले जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू रूट x। 3/2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 एंड 1 का हाफ, यानी कि 1.5 होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2√a
रूट एक्स और इनटू में एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 2√a से 2√a एक्स का आंसर जाएगा, एक्स यहाँ पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। सेम यहाँ पर माइनस 2x रूट एक्स से ये कट जाएगा, ये यहाँ पर √a आ जाएगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी यही है, x रूट ए एक्स और 1/2 बाहर है, तो थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं स्टूडेंट्स, dy/dx इक्वल टू 1/2 x माइनस रूट ए और √ax इंटू एक्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अपना ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर लिया है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में हार्ड है बस, बट उतने ये टफ नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप अलजेब्रा के सम्स में बिल्कुल भी अटकते नहीं हैं, डाउट नहीं करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े इजी सम्स लेने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज हम इससे फिर आगे जो अपने नेक्स्ट लेवल होते हैं, जो डिफरेंशिएशन के और फॉर्मूले होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, उस पर कंटिन्यू हम वीडियोस आगे बनाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये 3 सम्स लिए थे डिफरेंशिएशन के, जिसमें हमने बात करी एलसीएम की, यहाँ पर बात करी हमने पावर को चेंज करने की, बात करी हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन की, बात हमने यहाँ पर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो इन क्वेश्चन में काफी कुछ था जो आपको समझने के लिए काफी था। तो स्टूडेंट अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और इसको वापस कई मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और हम फिर अपने ही नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होंगे एक नए प्रूफ के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार।